आज विश्व भर में ग्रीन एनर्जी पर निर्भर होने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के कारण दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही हैं। इसमें लिथियम का भी बड़ा रोल है। लिथियम आयन बैटरी की सहायता से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने में सहायता मिल सकती है। इस एनर्जी को बाद में उपयोग भी किया जा सकता है। इसकी विशेषता यह भी है कि यह बैटरी रिचार्जेबल भी होती है और इनकी लाइफ अधिक होती है। इस तरह से लिथियम आने वाले भविष्य में एक जरूरी मेटल की भूमिका निभाने वाला है। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका लिथियम की है। लिथियम सभी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी रेस में भारत भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से इसकी खोज में जुटा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही भारत के दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के अर्जेंटीना में 2 लिथियम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। भारत की डिस्कवरी बना सकता है भारत को आत्मनिर्भर। जी हां, अब हमारा सवाल यह है कि क्या इस देश में कुछ बदलेगा? क्या लिथियम का यह भंडार देश में एक नई क्रांति लाने में सहायता करेगा? चलिए बताते हैं आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब। जैसा कि हमने आपको बताया कि लिथियम आने वाले भविष्य में एक जरूरी मेटल की भूमिका निभाने वाली है। इसी रेस में भारत भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से इसकी खोज में जुटा है और इसी खोज को लेकर लिथियम भविष्य में भारत के लिए एक अहम भूमिका भी निभा सकता है। दोस्तों, 9 फरवरी को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भयंकर अनाउंसमेंट की थी। भारत की हिस्ट्री में पहली बार लिथियम संसाधन पाए गए थे। इंडिया में लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कश्मीर में 59 टन लिथियम पाया गया जिसकी कीमत 3384 अरब है। ऐसे ही यूपी, राजस्थान और अब फिर भारत के हाथ अचानक से एक और खजाना लगा है, या फिर इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। यह खजाना किसी बक्से में नहीं मिला। यह खजाना मिला है आंध्र प्रदेश से, जिसकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए में है। ऐसा खजाना जो बहुत ही रेयर है। यह कोई वन टाइम के लिए नहीं है। यह ऐसा खजाना है जो इंडिया को अरबों प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। भारत सरकार इसका फायदा भी उठाने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही लिथियम का भंडार हाथ लगा था, लेकिन अब कौन सा कीमती खजाना भारत के हाथ लगा है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यूं हुआ मंगलवार को एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी गई थी। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट NGRI यानी नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक सर्वे कंडक्ट कर रही थी नॉन ट्रेडिशनल रॉक के ऊपर, जैसे कि साइनाइड। यह साइनाइड एक अग्नि चट्टान है जो वोल्केनिक लावा का कारण बनती है। तो ऐसे ही चट्टान का सर्वे NGRI कर रही थी। NGRI आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस दौरान उनके हाथ 15 REE यानी रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार लगे। यह बहुत ही दुर्लभ खनिज है जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टरों में होता है। और यह भी कहना गलत नहीं है कि REE के बिना हम सबका जीवन थम भी सकता है। जरा यह सोचिए कि आप अपने गैजेट्स के बिना कैसे रह सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप या गेमिंग के बिना रह सकते हैं? या फिर महिलाओं की बात की जाए तो क्या वह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बिना रह सकती है? तो इसका जीता जागता उदाहरण यहीं से है कि आज के युग में सभी देश सस्टेनेबल तरीकों की खोज कर रहे हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप की कंपनियां सरवाइव कर पाएंगी या
रिन्यूएबल जीवन में जीने का प्रयास भी कर रही हैं। शायद आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं REE की, ज़रूरत की और उसे इस्तेमाल करने की। इन सबको बनाने के लिए REE की ही अहम भूमिका है। दरअसल NGRI के वैज्ञानिक साइनाइड जैसी गैर पारंपरिक चट्टानों के लिए एक सर्वेक्षण कर रहे थे। तभी वैज्ञानिकों ने लैथेनाइट श्रृंखला में खनिजों की जरूरी खोज की। पहचान किए गए तत्वों में एपेटाइट, जिरकोन, एनालाइट, सीरिएट, टेंटलाइट, मोनाजाइट, थोराइड, कोलम्बाइट, पायरोलॉक्स और यूक्लेक्सनाइट। NGRI के वैज्ञानिक PV सुंदरराजू की तरफ से कहा गया कि पेदावादा गुरु और रेड्डीपल्ले गांव के विभिन्न साइज का जिक्रोन देखा गया है। अगर वैज्ञानिक भाषा में समझा जाए तो दोस्तों, विज्ञान में जो केमिकल एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें अलग अलग पंक्तियों में केमिकल को अरेंज किया जाता है। आपको जानकारी होगी कि पीरियोडिक टेबल की उसमें जो एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक के एलिमेंट हैं वो अनंतपुर में मिले हैं, जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कई शासी साइनेट डिपॉजिट के बारे में बताया था, उसे दुर्लभ भू पदार्थों वाले खनिजों के नए सिरे में तलाश की गई है। अनंतपुर और चित्तौड़ जिले के दनचेरला, पेडावरगुरु, डंडुवरिपल्ले, रेड्डीपल्ले, चिंतलचेरू और पुलिकोंडा परिसर REE वाले इन खनिजों में संभावित हब हैं। दनचेरला का मुख्य क्षेत्र अंडाकार है, जो कि 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। एक वैज्ञानिक के मुताबिक 300 सैंपलों का और अध्ययन भी किया जा रहा है ताकि उनमें ऐसे दुर्लभ खनिजों के होने की संभावना का पता लगाया जा सके। इन्हें खोजना बहुत मुश्किल है। यह रेयर एलिमेंट्स इसलिए भी हैं क्योंकि कोई भी देश जहां यह मिलते हैं, जहां ये बड़े बड़े भंडार होते हैं, इनके खरीदार भी होते हैं, तो बेचने वाले इन्हें महंगे दामों में बेचते हैं। हर देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसीलिए वह दूसरे देशों की मदद लेते हैं। लेकिन भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। पहले भारत को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, REE खरीदने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब खुद भारत REE को बेचेगा और इससे यूटिलाइज मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह के लिए आगे भी बढ़ सकेगा। दोस्तों, आज ग्रीन एनर्जी हो या कोई गैजेट्स, REE के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब भारत में जो फ्री एलिमेंट्स मिले हैं, उन्हें 300 सैंपल के अध्ययन के लिए भेजा गया है। इनकी डीप ड्रिलिंग के बाद ही पता चलेगा कि यह धरती पर कितना मौजूद है। एक बार रिसर्च और स्टडी कंप्लीट कर लें, उसके बाद भारत खूब कमाने वाला देश होगा। भारत की डिस्कवरी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही सहायक होगी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।